बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में दो दरिया एक बड़ा ही खूबसूरत मुकाम है और वहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। लोग वहाँ पे जाते हैं, खाना खाते हैं, उस माहौल को एंजॉय करते हैं और जब घर लौटते हैं तो उन मनाजिर से भी दिलफरेब मनाजिर से महसूस होते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कराची में 2 रोज़ कबल दो दरिया के मुकाम पर कि इंसान परेशान हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मैं अपनी वीडियो में जब भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट करती हूँ तो कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह की अमानत है और अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी की तकालीफ से आप कोई निजात हासिल कर लेंगे इस तरह ख़ुदकुशी करके, तो यकीन कीजिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमेशा बाकी रह जाने वाला अज़ाब आपका वहाँ मुंतज़िर होता है और अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए कि ख़ात्मा बिल खैर हो। अब न जाने इस वाक़ये में दरअसल हुआ क्या है। इब्तदाई तौर पे तो इसको ख़ुदकुशी बताया गया, लेकिन इस वक़्त इस शख़्स के भाई और बहन ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। पुलिस को कुछ बातें रिकॉर्ड कराई गई हैं इस शख़्स के भाई यानी औरंगज़ेब के भाई की तरफ से, और जिसका जवाब भी दिया गया है इस शख़्स की बीवी के भाई की तरफ से यानी कि साले की तरफ से। पहले आपको बताती चलूँ कि औरंगज़ेब एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान, आपने देखा मेरे थंबनेल पे इसकी तस्वीर लगी है, और इसके बहुत ही खूबसूरत 3 बच्चे, जिनमें से ये 2 बच्चे हो सकते इसके साथ थे जब ये खौफनाक वाक़या पेश आता है। एक बेटा अहमद और एक बेटी आयत। छोटे-छोटे ये बच्चे हैं, 6 से 7 साल के दरमियान इन दोनों की उम्रें हैं और ये दोनों बच्चे जो हैं इनको लेकर ये शख़्स 2 दरिया पहुँचता है और वहाँ से छलांग लगाता है समंदर में अपने बच्चों समेत। रेस्क्यू टीमें जो है फ़ौरन अपना काम करती हैं। 2 बच्चों को निकाला जाता है, लेकिन ज़िंदा नहीं बचते वो, और इस शख़्स की लाश भी जो है आज 2 दिन के बाद मिल गई है, यानी वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लेकिन हुआ क्या आखिर औरंगज़ेब के साथ? औरंगज़ेब जो सर आलम के नाम से मशहूर था, एक निजी स्कूल में ये पढ़ाते थे, टीचर थे और स्कूल में बच्चों के साथ इन्हें बड़ी मोहब्बत थी, बच्चों से बड़े अटैच थे और अपने बच्चों से भी बहुत ही मोहब्बत करते थे। आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ कि ये अपनी बीवी के साथ बर्न्स रोड पर खाना खा रहे थे और घर वाले पुरुमीद थे कि मियाँ बीवी के मामलात जो है अच्छे हो जाएँगे। जी हाँ, मियाँ बीवी के मामलात कुछ अरसे से अच्छे नहीं थे और उसके बाद इनके घर वालों को इत्तला मिलती है कि औरंगज़ेब ने समंदर में अपने 2 बच्चों के साथ छलांग लगा दी, जबकि तीसरा बच्चा माँ की गोद में ही था। हुआ क्या वहाँ पर? बर्न्स रोड पर क्या हुआ? ये जानने के लिए कि बर्न्स रोड पर क्या हुआ, थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाएँगे वहाँ पर जहाँ इन दोनों के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। यहाँ तक कि मामला इतना संगीन हो गया कि ये मामला लेकर ये खुद और इनकी बीवी जो हैं कोर्ट पहुँच गए। जी हाँ, औरंगज़ेब और उनकी वाइफ़ के दरमियान कुछ अरसे से मामलात अच्छे नहीं थे। औरंगज़ेब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। इनके 3 गालिबन भाई और हैं और 4 बहनें हैं इनकी, और इन बहन-भाइयों के साथ ये एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। तो ये सोचा जा सकता है कि शायद घर में कुछ मामलात उनके ऐसे होंगे। अच्छा, 4 भाई और 2 बहनें हैं ये। जी हाँ, 4 भाई और 2 बहनें हैं। चारों भाइयों की शादी हुई हुई है और चारों इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। कुछ ख़ानदानी मामलात थे, कहा तो ये जा रहा है उनके घरवालों की तरफ से। यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती हैं, साथ रहने में कबाहतें होती हैं, बीवी चाहती है अलग घर हो, मियाँ चाहता है कि माँ-बाप के साथ रहा जाए, बीवी के लिए गुज़ारा मुश्किल हो रहा होता है, दोनों अपनी-अपनी जगह मुश्किलात का शिकार होते हैं, बेटा अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ना चाह रहा होता और घर को बचाने की भी एक तग-ओ-दो हो रही होती है। औरंगज़ेब के बारे में इनके घरवाले कहते हैं कि ये बहुत ही हसास थे, इज़्ज़त-ए-नफ़्स जो है उसके मामले में बहुत ज़्यादा हसास थे, बहुत सी तकलीफ़देह बातों पर ख़ामोश हो जाते थे, बर्दाश्त कर लेते थे। इनका भाई कहता है कि कई बातें जो है हम उनसे बराह रास्त नहीं कर पाते थे, वो हमसे बड़े थे और बहुत सी बातों पे हमें चुप रहना पड़ जाता था। लेकिन उनके भाई ये भी बताते हैं कि मेरे भाई बहुत ही तालीम याफ़्ता थे, निजी आयत इस्लामिक स्कूल में बतौर टीचर काम कर रहे थे, सर आलम के नाम से वो मशहूर थे, बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। 3 बच्चों के ये वालिद थे और 1 बच्चा जो है वो अब भी माँ के पास है। अब वो कहते हैं कि हमें ये मामला हज़म नहीं हो रहा। हमारा भाई जो है वो तो मामलात को ठीक करने गया था। हुआ कुछ इस तरह से था कि 31 जुलाई को बेसिकली ये औरंगज़ेब जो है, इनका बच्चों की कस्टडी का एक केस था जो कि दायर किया हुआ था अदालत में। बच्चों को बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आखिरकार मियाँ बीवी में मामलात तय हुए, अदालत पहुँचे और वहाँ पर मामलात जो हैं तय हो गए, कब कैसे मिलना है।
उसके बाद इनके भाई ये कहते हैं कि दोनों में मामलात बेहतर करने के लिए एक कोशिश की औरंगज़ेब ने कि अपनी बीवी को लेकर जाए बाहर वहीं से अदालत से, और बैठकर दोनों कुछ आपस में बातचीत करें, शायद मामला ठीक हो जाए। क्योंकि कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपके केसेस अगर अदालत में चले गए हैं तो अलहदगी ही हो जाएगी। बहुत से लोगों के तलाक तक नौबत पहुंच जाती है और वहाँ से भी केसेस वापस होते हैं, रिटर्न होते हैं, और लोग फिर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो यहाँ पर औरंगज़ेब ने भी अपनी बीवी को सजेस्ट किया कि हम यहाँ से अदालत से निकलने के बाद जब बच्चों के कस्टडी के, कफ़ालत के मामला तय हो गए, तो हम बाहर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। इसी मामले को सामने रखते हुए ये अपनी बीवी को लेकर बर्न्स रोड पर जाते हैं और वहाँ पर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। बच्चे भी इनके साथ होते हैं, बेगम के पास तीसरा बच्चा होता है, और ये 2 बच्चे इनके साथ बैठे होते हैं। बच्चे बाप से चिमट रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, बाप से बहुत प्यार है इनको, बाप भी उनको प्यार कर रहा होता है, सर पर हाथ शफ़क़त से फेर रहा होता है, बीवी के साथ कुछ बातें होती हैं। उसके बाद ये अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं ज़रा वॉशरूम जा रहा हूँ। अपने दोनों बच्चों को पकड़ते हैं, कहते हैं कि शायद बेटे ने भी वॉशरूम जाना था, और बेटी को भी लेते हैं और वॉशरूम की तरफ चल पड़ते हैं। अब वाइफ़ उनकी वहीं पर बैठी हैं और ये जो है वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ से जो आगे की कहानी है वो इनकी जो बीवी हैं उनके भाई बताते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब के घर वाले जो है वो शक्कुक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा भाई खुदकुशी करने वालों में से नहीं था। उसका रवैया जो है वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो कोई डिप्रेस रहता हो या वो कोई इंतहाई इस तरह का कदम उठा सकता हो, बल्कि वो तो बहुत पुरुम्मीद था। ये हमारे लिए बहुत ही नाकाबिले यकीन है, क्योंकि हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि वो जाएगा, अपनी बीवी को मना लेगा। वो कहते हैं कि हमारी आखिरी मुलाकात, औरंगज़ेब के भाई कहते हैं कि हमारी आखिरी मुलाकात औरंगज़ेब से अदालत में ही हुई थी। वहाँ से वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर खाना खिलाने लेकर गया, और हमें उम्मीद थी कि शायद मामलात आपस में तय हो जाएंगे, और हम तो इस सोच के साथ थे कि हमें अचानक ही अपने भाई की समंदर में कूद जाने की इत्तला मिलती है। उन्हें तो ये शक है कि शायद उनके भाई को मार कर फेंक दिया हो, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है सीसीटीवी फुटेजेस और कुछ इस तरह की चीज़ें यकीनन निकलेंगी इस केस में। अब क्या होता है कि ये जो नौजवान है इसके साला यानी कि बहन का भाई जो है, सॉरी बीवी का भाई जो है, वो बताते हैं कि ये बेसिकली मेरी बहन के साथ वहाँ पर गए थे, और वहाँ से ये बच्चों को लेकर निकले हैं, और मेरी बहन जो है वहाँ पर वेट करती रही, लेकिन ये वापस नहीं आए। इस पर हमने फिर पुलिस मददगार जो है उसको भी हमने इन्फॉर्म किया, और उसके बाद हमें पता लगता है कि 2 दरिया पर इस नौजवान ने छलांग लगा दी अपने बच्चों समेत। ये बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़या है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो बहन है यानी कि ख़ातून की नंद और औरंगज़ेब की बहन, वो कहती हैं कि मेरे भाई के साथ ये ज़ुल्म हुआ है। उनके भाई भी ये क्लेम कर रहे हैं कि मामला इतना सादा नहीं दिखाई देता। मेरे भाई को मारा गया है, मार के फेंका गया है, वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। हमारा ज़हन इस बात को कबूल नहीं करता। इन दोनों के दरमियान आखिरी वक्त में हुआ क्या था उस रेस्टोरेंट में, उस बर्न्स रोड के उस फूड स्ट्रीट में हुआ क्या था कि नौजवान अपने बच्चों को लेकर सीधा 2 दरिया का रुख करता है और बच्चों समेत छलांग लगा देता है। क्या कुछ ऐसी बातें हुई थीं कि उसे वापसी की कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी? शायद वो अपनी बीवी को लेकर गया था कि उसको मना लेगा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी सूरत नहीं मानेगी, तो क्या उसने जो उसकी तमाम उम्मीदें थीं उसे दम तोड़ दिया और उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया? न जाने क्या हुआ, लेकिन एक मासूम बच्चा अपने बाप और अपने भाई बहन के बगैर रह गया, और एक नौजवान बेटा अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर का रोक दे गया। 2 मासूम बच्चे जो हैं बेकसूर इस दुनिया से रुखसत हुए, कोई कसूर ना था उनका, सिर्फ़ यही कसूर था कि वो अपने माँ बाप से प्यार करते थे, उन पर एतबार करते थे। न जाने किस दिल के साथ इस नौजवान ने अपने बच्चों को समंदर के हवाले किया होगा और ख़ुद भी छलांग लगा दी होगी, या ख़ुद भी डीप पानी के अंदर चला गया होगा कि फिर कभी ना वापस आए। न जाने क्या हुआ था। याद रखिएगा, खुदकुशी हराम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।